साथियों, तमाम आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को अब नए श्रम कानून के हिसाब से उनका वेतन पेमेंट होना चाहिए। उनको ओवर टाइम का दोगुना वेतन मिलना चाहिए। उनके खाने की व्यवस्था सही होना चाहिए। उनको हर माह जो उनको वेतन मिलता है उसकी पे स्लिप उनको देना अनिवार्य हो गया है। इसके नए निर्देश एक जो है लेटर हुए जारी हुआ है, उसमें नए निर्देश 1 अप्रैल 2026 से कठोरता के साथ पालन करने के निर्देश स्पष्ट तरीके से दे दिए गए हैं। वो पूरा लेटर आपको दिखाएंगे। लेटर किसने जारी किया ये भी देख लीजिएगा। यानी नए श्रम कानूनों के तहत अब पूरा अस्थायी आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का भुगतान होगा। उनको पे स्लिप मिलेगी। उनकी नौकरी में कितनी सुरक्षा हो गई है नए श्रम कानून से, ये आपको इस लेटर के जरिए देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आपको पूरा लेटर दिखाते हैं। ये लेटर 1 अप्रैल से लागू हो चुका है, यानी इसी माह से लागू हुआ है। इस माह से क्या क्या बदल गया है इन आउटसोर्स कर्मचारियों का, इन अस्थायी कर्मचारियों का बहुत बड़ा लेटर है। नए लेबर कोड को लेकर सख्ती के साथ ये लेटर जारी किया गया है। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा ताकि सभी कर्मचारियों तक ये जानकारी पहुंच सके और उनको अपना अधिकार समझ में आ सके। तो शेयर जरूर करना। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया फॉलो, तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा ताकि हर नया आदेश आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सीधे चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, यहाँ पर ये लेटर देख सकते हैं आप। ये लेटर आया हुआ है दरअसल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यहाँ देख लीजिए, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये भेल कंपनी है। इसने एक लेटर जारी किया है जिसमें नए लेबर कोड के तहत जो है नए निर्देश जारी कर दिए हैं और उनका सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये कंपनी जो है झारखंड में है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1 अप्रैल को जो है इन्होंने ये लेटर जारी किया है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 अप्रैल 2026, मतलब इसी माह से ये नए निर्देश जारी हुए हैं। क्या कुछ इसमें लिखा है स्पष्ट, ऊपर नोटिस लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिस लिखा हुआ है। यहाँ पर कंपनी लिखती है कि सभी संबंधित कर्मचारी और ठेका एजेंसियों को सूचित किया जाता है कि श्रम कानूनों के पालन में निम्नलिखित निर्देशों का कठोरता से पालन अनिवार्य है। पहला, समय पर भुगतान। सभी एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि पिछले महीने का वेतन कर्मचारियों के बैंक खातों में प्रत्येक महीने की 7 तारीख तक जमा हो जाए। किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं होगी। मतलब जैसे नए लेबर कोड, नए श्रम कानून में जो डेडलाइन दी गई है तो उसके हिसाब से महीने की 7 तारीख तक वेतन होना है, उसी का इसमें निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि श्रम कानूनों के पालन में, यहाँ पर देख सकते हैं श्रम कानूनों के पालन में। दूसरा क्या निर्देश है कि अतिरिक्त समय दर, यदि कोई कर्मचारी निर्धारित 8 घंटे की ड्यूटी से अधिक काम करता है तो एजेंसियों को उस अतिरिक्त समय के लिए दोगुनी दर से भुगतान सुनिश्चित करना होगा। मतलब अब ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि दोगुनी दर से जो है भुगतान आपको सुनिश्चित करना ही होगा। पीएफ और अन्य लाभ, सभी एजेंसियां अपने सभी कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ईएसआईसी और अन्य वैधानिक लाभ प्रदान करेंगी। यहाँ पर देख सकते हैं। चौथा निर्देश है कि न्यूनतम वेतन, नई न्यूनतम वेतन दरें जो कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभाव से हैं, तुरंत लागू की गई हैं। सभी कर्मचारियों को इस संशोधित दरों के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। यानी जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं सभी को 1 अप्रैल 2026 से जो नई संशोधित दरें, नई न्यूनतम वेतन दरें जो लागू की गई है उसके हिसाब से ही सभी कर्मचारियों को वेतन देना पड़ेगा, एजेंसियों को और कंपनियों को। यहाँ पर 5वां क्या है, पे स्लिप का वितरण। सभी ठेका एजेंसियों द्वारा कर्मचारियों को हर महीने पे स्लिप देना अनिवार्य है। मतलब जो आपका वेतन भुगतान होता है उसकी एक स्लिप होती है, एक पर्ची होती है। वो पे स्लिप अभी तक जो आपको नहीं मिलती थी, अब वो हर माह के भुगतान की पे स्लिप आपको देना ही होगा कंपनी एजेंसी को। भेल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक कर्मचारी को उसका विवरण प्राप्त हो। फिर अगला 6वां है, कैंटीन और स्वच्छता। प्लांट के भीतर स्थित श्रमिकों की कैंटीन का रखरखाव उचित तरीके से किया जाना आदि जो है सुनिश्चित किया जाए। भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई और बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है। यानी जो कैंटीन में रखरखाव है वो उचित तरीके से होना चाहिए और भोजन की गुणवत्ता पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। साफ सफाई बराबर रहनी चाहिए।
और साथियों यहाँ पर क्वालिटी पर भी जो है जोर दिया गया है। फिर अगला देखिए, अगला क्या है 7वां, ये देख लीजिए, बहुत मुख्य चीज है। 1 अप्रैल 2026 से केंद्रीय सरकार की अधिसूचना के अनुसार सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। तो आपको बता दें, ये कंपनी जो है वो केंद्र के अंडर पर रहती है, तो ये केंद्र के हिसाब से जो है इन्होंने निर्देश जारी किए, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि 1 अप्रैल 2026 से केंद्र सरकार की अधिसूचना के हिसाब से जो न्यूनतम वेतन दरें सुनिश्चित की गई है, उसी के हिसाब से सभी कर्मचारियों को वेतन दिया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, अनस्किल्ड के लिए दिया गया है 556 रुपये प्रतिदिन, सेमी स्किल्ड के लिए दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए 650 रुपये प्रतिदिन, और स्किल्ड के लिए 781 रुपये प्रतिदिन, और हाई स्किल्ड के लिए 916 रुपये प्रतिदिन। ये नया न्यूनतम वेतन यहाँ पर दिया गया है केंद्र सरकार के हिसाब से। और यहाँ पर साथियों, यानी अर्ध कुशल कर्मचारी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अर्ध कुशल कर्मचारी को कितना है मैं आपको हिंदी में भी बता दूं। अर्ध कुशल कर्मचारी को 556 रुपये प्रतिदिन, अकुशल कर्मचारी को 556 रुपये प्रतिदिन, अर्ध कुशल कर्मचारी को 650 रुपये प्रतिदिन, और कुशल कर्मचारी को 781 रुपये प्रतिदिन, और उच्च कुशल कर्मचारी को 916 रुपये प्रतिदिन। यहाँ पर क्या कुछ लिखा है, यदि किसी कर्मचारी को उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में कोई शिकायत है तो वे तुरंत भेल कार्यालय के मानव संसाधन विभाग से संपर्क कर सकते हैं, यानी HR से संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ देख लीजिए, अखिलेश कुमार झा जी हैं, यहाँ पर भेल कंपनी में मोबाइल नंबर वगैरह दिया है। विद्युत उत्पादन निगम, ये भेल कंपनी विद्युत उत्पादन करती है, उसी का ये नोटिस है। दोस्तों आपको बता दें, ये केंद्र के अंडर पर जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आता है, यानी भारत सरकार के अंडर पर रहता है ये। तो इन्होंने ये जारी किया है पूरा नोटिस बोर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि श्रम कानूनों के पालन में जो नए जो श्रम कानून है उनके पालन में ये जो है निर्देश जारी किए गए हैं, लेटर जारी किया गया है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।